हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है ससुराल। अब ससुराल जा रही हो बेटा, वहाँ कुछ भी मायके जैसा नहीं मिलेगा। बहुत सोच समझ कर चलना वहाँ, जल्दी उठना और सबका ध्यान रखना, समझी? और अपने सास ससुर को ही अपना माँ बाप समझना। विदाई से पहले निशी जी अपनी बेटी काशी को समझाते हुए बोली, जी मम्मा। कहने को तो काशी ने बोल दिया, पर मन ही मन सोचने लगी, जब सास ससुर मुझे बेटी समझेंगे तभी तो मैं उन्हें माँ बाप समझूंगी। खैर, नव आंखों से काशी ने विदाई ली और रोते हुए उसके माता पिता ने उसे विदाई दी। काशी बार बार अपने उस घर आंगन को देख रही थी जो अब उसके लिए पराया हो चला था। ससुराल में उसका स्वागत बहुत अच्छे से हुआ। घर में सास ससुर और पति कार्तिक थे। 2 दिन विवाह की रस्में बीत गए और फिर वो पति कार्तिक के साथ कश्मीर की हसीन वादियों में निकल गई, अपने नए रिश्तों को बुनियादी मजबूत करने। वहाँ 1 हफ्ता बीता, दोनों वापस आ गए। मम्मी जी, माफ करना, उठने में देर हो गई। अगली सुबह काशी उठकर आई। वो सास माला जी को रसोई में लगा देख बोली, कोई बात नहीं, लो ये लो चाय पिए। और कैसी साड़ी पहनी हो तुमने? नहीं आती पहननी तो सीख लो, वरना मत पहनो, कोई जरूरी तो नहीं है। माला जी अपनी यानी बहू से बोली। मम्मी जी, काशी बस इतना ही बोली। हालांकि उसे सास की ये बात थोड़ी नगवार गुजरी थी, पर वो फिर चुपचाप चाय पीने लगी। माला जी काशी को घर गृहस्थी के तरीके समझाती। ऐसा नहीं, काशी को कुछ नहीं आता था, पर हर घर आंगन तरीके होते हैं, ये बात माला जी जानती थी। इसलिए बहू को कोई दिक्कत न आए, यही सोच उसे आगे बढ़कर सब सिखाती। किंतु धीरे धीरे काशी को ये सब सास की टोका टोकी लगने लगा। सबसे ज्यादा उसे अखरता था कार्तिक का ऑफिस से माँ बाप के साथ थोड़ा बैठना। उसके अपनी सहेलियों से सुना था कि पति को नई नवेली पत्नी के पास लौटने की जल्दी होती है। साथ ही फिल्म में देखा था, पति ऑफिस से सीधा पत्नी के पास आते हैं। ऐसा उसके साथ कुछ नहीं हो रहा था। इस बात से काशी उखड़ी उखड़ी रहती। माला जी सोचती, नए घर में बसने में समय लगेगा बहू को, इसलिए चुप रहती है। काशी जैसे लड़कियां ये नहीं समझती कि उनका पति किसी का बेटा भी है, तो अपने माता पिता के प्रति भी बेटे के फर्ज होते हैं। रही सही कसर काशी को वो सहेलियां पूरा कर रही थी, जो अपने ससुराल से अलग रहती थी, जिनके लिए मेरा पति मेरा सब कुछ था। उन्हें सास ससुर से कोई मतलब नहीं था। ऐसी ही जिंदगी काशी को आकर्षित कर रही थी और वो चाहती थी कि कार्तिक भी उससे लिए अलग रहे। वो दबी जुबान से मैं कार्तिक से कह ही चुकी थी, जिसका कार्तिक ने विरोध किया था। काशी अपने उस घर आंगन में खुश नहीं रह पा रही थी, जहाँ उसे खुले दिल से अपनाया गया था। जिस घर को उसे अपने प्यार से सजाना चाहिए था, उसने वो अपने स्वार्थ के लिए कला का बीज बो रही थी। बेटा क्या बात है, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? क्यों सबसे कटी कटी रहती हो? एक दिन माला जी ने बहू के पास बैठकर पूछा। नहीं तो मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे ज्यादा बात करने की आदत ही नहीं है। काशी निगाह चुराते हुए बोली, बेटा ये घर जितना हम सबका है उतना तुम्हारा भी है, तो तुम खुल कर जियो। वैसे भी कोई भी घर आंगन जब तक बहू बेटिया की हंसी खुशी ना गूंजे वो बेजान रहता है। बेटी जो हमारी कोई है नहीं, जो हो तो तुम ही तो हो। तुम्हें कोई तकलीफ हो तो हमने कहो। कार्तिक से कोई बात हुई है क्या? माला जी प्यार से बोली। नहीं मम्मी जी, वैसे भी कोई बात होगी तो हम खुद ही सुलझा लेंगे ना। काशी बोली, पर मन ही मन सोचने लगी, ये सब दिखावा है एक अच्छा चीज सास बनने का। वो वहाँ से उठकर जाने लगी कि अचानक उसे चक्कर से आ गए और वो सोफे पर बैठ गई। माला जी ने घबराकर डॉक्टर को बुलाया, साथ ही कार्तिक को भी फोन किया। डॉक्टर ने जब बताया कि काशी माँ बनने वाली है, तो सबकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब माला जी काशी का सबसे ज्यादा ध्यान रखने लगी। एक दिन कार्तिक माला जी से बोला, बेटा मैं तो उसका नाम कृष्णा रखूंगी। माला जी मुस्कुराते हुए बोली, जिसे सुन काशी मन ही मन एक बात घर कर गई कि मेरी सास को बेटा चाहिए
और मगर बेटी हुई तो वो मेरा जीना मुहाल कर देगी। साथ ही उसने सोचा कि जो ये सब देखभाल हो रही है वो मेरे लिए नहीं, पोते के लिए है। खैर, वक्त बीता और काशी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। जितना प्यार है ये धन्यवाद बेटा, मुझे दादी बनाने के लिए। माला जी पोती को गोद में ले काशी से बोली, माँ माला सच में बहुत प्यारी है, लगता है ईश्वर ने तुम्हारी बेटी की चाह पूरी कर दी। पति रजत जी बोले, पर मम्मी जी आपको तो पोता चाहिए था ना। काशी अचानक से बोल उठी, क्या ये तुमने किसने कहा कि मुझे पोता चाहिए? माला जी हैरानी से बोली अपने बहू से। वो उस दिन आप कार्तिक से कह रही थी कि आप आने वाले बच्चे का नाम कृष्णा रखेंगी, वो मैंने सुन लिया था। काशी धीरे से बोली, पगली क्या लड़का का नाम कृष्णा नहीं होता, लड़की का नाम? माला जी प्यार से बोली, हाँ बहू, तुम्हारी सास को एक बेटी की बहुत चाह थी और इतने से पहले ही उसका नाम कृष्णा सोचा था, पर किन्हीं कारण से ये दोबारा मां नहीं बन पाई, इसलिए तब से पोती के रूप में बेटी का ख्वाब सजा रही थी, जो आज पूरा हुआ। रजत जी बोले, हाँ, और अब तुम बस आराम करोगी, अपने कृष्णा की सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी। उसने नहलाने से लेकर सुलाने तक, समझी तुम? बहू का माथा चूमती हुई माला जी बोली। काशी की आंखों में आंसू आ गए और वो सास से लिपट गई। साथ ही मन सोचने लगी कि हर लड़की चाहती है उसे सास के रूप में मां मिले, पर कितनी लड़कियां हैं जो खुद बेटी बन पाती है। सास के लिए मन से एक पूर्वाग्रह पाले रहती है। कुछ लड़कियां जो उन्हें बेटी बनने ही नहीं देता। अस्पताल से घर आने के बाद काशी बहुत परिवर्तन आया। इधर माला जी ने पोती का सब जिम्मेदारी उठा ली। इसी उम्र में थी जब उसने गजब का जोश भर गया था। काशी भी दादी पोती का प्यार देख निहाल हो जाती। जो घर आंगन कल तक काशी के मन पर पड़ी धूल के कारण सुना सुना रहता था, वो अब धूल हटते ही बच्ची की किलकारी और सास बहू की हंसी से गूंज उठा। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कुछ लड़कियां सास के प्रति शादी से पहले एक पूर्वाग्रह पाल बैठी होती है कि सास अच्छी नहीं होती रही सही, कसर कुछ सहेलियां या टीवी सीरियल पर कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर बहू खुल के दिल से ससुराल को अपनाए तो सास में ही माँ की छवि नजर आएगी। ऐसे में हर घर आंगन एक मंदिर बन जाएगा। मिलते हैं फ्रेंड किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।